जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन माइंड एजुकेशन में। बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथ का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 हो, अंतर -10 हो। यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है ए, जो हमारा है योग -7 है। तो बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा है योग -7, इसमें हमें नॉर्मली इस योग दिया हुआ है, तो योग मीन्स हमें 2 ऐसी नंबरों के बीच में प्लस करना होगा और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप नॉर्मली, जैसे कि हम नॉर्मल जो प्लस करते हैं हम वैसे ही प्लस कर लेंगे। जैसे 2 नंबरों को देख लेते हैं, कौन सी नंबर है जो कि हमारी प्लस करते हैं तो हम 7 आ जाता है। तो नॉर्मली 3 और 4 लेते हैं तो हमारा 7 आ जाता है। तो हम नॉर्मल 3 और 4 को लेके करते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो -7 है, तो इसमें जो बड़ी संख्या होगा वो हमेशा हमारा माइनस में होगा, क्योंकि जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो माइनस में, इसलिए बड़ी संख्या माइनस में होगा और हम छोटी संख्या के साथ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम 4 और 3 ले रहे हैं, योग है तो इसीलिए हमने प्लस करना है और फिर 3। तो यहाँ पे 4 और 3 तो हमारा नॉर्मल 7 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो बड़ा संख्या वो माइनस होना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो हम अगर इसको भी -3 बना दें, यानी +3 और -3 को जोड़े, तो हमारा आंसर क्या आता है। तो यानी देखो, -4 और हमारा प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, -3। तो 4 और 3 मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 3 हो गया 7। और बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे 4 है, तो इसके साथ वाला साइन लगेगा। तो हमारा मतलब दो ऐसी संख्या यानी 4 और 3 है, जिसको जोड़ने पे हमारा जो आंसर आएगा वो -7 आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था ये। बस आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि कह क्या रहा है। जैसे कि योग कहाँ है, तो मेरे को ये बीच में जो साइन लगाना है वो प्लस का ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, उसमें दिया हुआ है अंतर 10, -10 है इसमें भी। तो इसमें भी जो हमारी बड़ी संख्या होगी वो माइनस की ही होगी। अब बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी तरफ अलग भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे कि कुछ अलग एग्जाम्पल ले लो, अब एग्जाम्पल लेकर कर सकते हो। जैसे कि हमारी जो बड़ी संख्या होनी चाहिए वो माइनस में होना चाहिए, तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि 10 ले लिया और यहाँ पे योग का साइन है यानी प्लस का साइन आएगा, और हमने 3 ले लिया। अगर बड़े संख्या को हमें माइनस में करना ही है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 7 है, तो 10 में से 7 जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 10 में से 3 गया तो 7 और बड़ी साइन। तो आप ऐसे एग्जांपल्स और भी लेके आप अपने माइंड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ऐसे जो बी पार्ट है इसका, ये भी कुछ ऐसे ही है। तो 2 संख्या ऐसे लो जिनके बीच में जो गैप हो, डिस्टेंस हो, अंतर, वो 10 का हो। जैसे कि अगर आप 5 ले रहे हो तो 15 लेकर सॉल्व करो। एक 2 हम खुद ही कर लेते, फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। अगर जैसे कि हम लोग ले रहे हैं 15 और अंतर है इसीलिए यहाँ माइनस होगा, फिर हम डालेंगे कोई और शब्द, जैसे कि 5 ले लिया। अब यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो माइनस में, इसीलिए ये नंबर हमारा माइनस में हो जाएगा। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 5 20 हो जाएगा। इसीलिए अगर इस नंबर को मैं माइनस का ले लूँ, माइनस का, तो हमारा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस 5। अब माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 5 गया तो 10, और ये हमारा हो जाएगा -10। अब ऐसे इसमें भी कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि जब जो नंबर लोगे उनके बीच का जो गैप हो वो 10 आना चाहिए। जैसे कि 15 और 5 में गैप 10 का है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल एक ले लूँ, 20 और 10, इनके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो 10 का है। जैसे कि अंतर है तो अंतर का साइन और 10 ले लिया, तो इसको तो मुझे माइनस में रखना होगा और ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा।
तो -20 माइनस माइनस प्लस 10, तो 20 में से 10 किया तो 10। बस आपको ऐसा ध्यान रखना है कि जो नंबर ले रहे हो इनके बीच का जो गैप हो वो आप पहले ही तय कर लो कि इनके बीच में 10 है या नहीं। अगर नहीं कर पाओगे तो ये गलत हो जाएगा। अब जो ये थर्ड पार्ट है इसका, ये तो बहुत ही आसान है। जैसे कि हमारा सी है बोल रहा है योग 0 हो, तो योग 0 के लिए या तो जो दो नंबर हो ये बिल्कुल इक्वल हो, जिससे उसमें से अगर माइनस किया जाए तो 0 हो जाएगा। जैसे कि आप कोई भी दो सेम नंबर लोगे, बस एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जैसे कि ये ले लिया मैंने 5 माइनस का और ये नॉर्मल प्लस का 5, तो 5 में से 5 गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता तो 5 में से 5 0 हो गया हमारा। योग बोला है तो इसीलिए ये प्लस का लिया है हमने। और फिर जो हमारा दूसरा है, अगर दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो, ये लो 7 प्लस का 7 माइनस का 7 और ये प्लस का 7, तो माइनस प्लस माइनस 7 में 7 किया तो 0। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।